हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम दिसंबर 2023 नेट पेपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम पार्ट सी का एक प्रॉब्लम है और कंपैरेटिवली काफ़ी आसान भी है। इस प्रॉब्लम में हम देखें तो यहाँ पर रियल नंबर्स दिए हुए हैं ABCDEF और एक फंक्शन दिया हुआ है R2 से R2 में, जो कि इस तरीके से डिफाइन है फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू R। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। F कंटिन्यूअस है कि नहीं, F यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं, F डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और F हैज़ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका कैलकुलेशन है वो हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। आपको पहले अपना माइंड यूज़ करना है, ब्रेन यूज़ करना है। मेंटल मैथमेटिक्स मच बेटर देन है कैलकुलेशन से। अब यहाँ पर हम फंक्शन f को अगर देखें तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी है, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसमें दिया हुआ है dx प्लस ई वाई प्लस एफ। यहाँ पर a b c d e f सभी रियल कांस्टेंट हैं। तो जो दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी एक पॉलिनोमियल है एक्स वाई में 1 डिग्री का। और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है एक्सप्रेशन dx प्लस ई वाई प्लस एफ, ये भी एक पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का इन 2 वेरिएबल x एंड y। और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो। तो इसकी वजह से जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा f। इनफैक्ट ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और चूँकि ये पॉलिनोमियल है इसकी वजह से डिफरेंशिएबल है, और इस वजह से इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे ऑफ ऑल ऑर्डर्स। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। सिर्फ आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही आपका हो जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं फंक्शन f के वो दोनों पॉलिनोमियल हैं। इसकी वजह से f डिफरेंशिएबल हो जाएगा और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स सभी ऑर्डर के एग्जिस्ट करेंगे। और अगर एक बार ये डिफरेंशिएबल हो गया तो हमें पता है डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा इम्प्लाई करती है कंटिन्यूटी को, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कि ये पॉलिनोमियल है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं फंक्शन f के वो दोनों पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल भी होगा, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे और फंक्शन f कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना बाकी है। अब सेकेंड ऑप्शन के लिए हम कैसे इसको हैंडल करते हैं इस पे देखिए। हम जो फंक्शन दिया हुआ है f(x,y) उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं h(x,y) प्लस g(x,y), जहाँ पर h(x,y) कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, वेयर h(x,y) इज इक्वल ax प्लस by, और सेकेंड कोऑर्डिनेट है dx प्लस ey, और g(x,y) ये क्या है, ये है जस्ट c, f फॉर ऑल x y। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो फंक्शन हमारा f था उसको हमने 2 फंक्शन के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सम ऑफ 2 फंक्शन लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने लायक है, वो ये हैं कि जो फंक्शन h है अगर उसको ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली एक लीनियर फंक्शन है R2 टू R2। दोनों फंक्शन R2 टू R2 है, R2 टू R2 ये भी है और ये h भी, और फंक्शन g भी है, ये भी R2 टू R2 फंक्शन है। जो h फंक्शन है ये तो लीनियर मैप हो जाएगा, लीनियर है ऑब्वियसली, और जो फंक्शन g है वो क्या है, एक कांस्टेंट मैप है। ये क्या है, कांस्टेंट मैप है। तो जो फंक्शन f है वो 2 फंक्शन का सम हो गया, जिसमें से एक लीनियर मैप है और दूसरी क्या है, कांस्टेंट मैप है। अब हम एक रिज़ल्ट मेंशन कर रहे हैं कि अगर कोई भी t कोई एक लीनियर मैप है फ्रॉम
u टू v, जहाँ पर u क्या है, इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ u ये फाइनाइट है। तो अगर ये फाइनाइट है, डायमेंशन ऑफ u फाइनाइट है और डायमेंशन ऑफ u फाइनाइट है, तो उसमें ऑब्वियसली एक नॉर्म डिफाइन होगा और जितने भी नॉर्म होंगे वो सभी इक्विवेलेंट होंगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। और अगर यहाँ पर u और b को नॉर्म लीनियर स्पेस की तरह ट्रीट करें तो जो t मैप है, t अगर किसी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस से कोई भी लीनियर मैप डिफाइन होता है तो वो हमेशा क्या होता है, तो यहाँ पर जो u है अगर ये फाइनाइट है इसका डायमेंशन और t कोई भी लीनियर मैप हो, t क्या है, एनी लीनियर मैप, एनी लीनियर मैप, ये जस्ट एक लीनियर मैप है फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस टू एनी नॉर्म लीनियर स्पेस। b कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है, यहाँ पर b के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ u का डायमेंशन फाइनाइट हो, तो ये हमेशा इंश्योर करता है कि t अपने आप ही कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस से कोई भी लीनियर मैप होगा तो अपने आप ही कंटिन्यूअस हो जाएगा। और हमें पता है कि लीनियर मैप है तो चार चीज़ें इक्विवेलेंट होती हैं कि वो कंटिन्यूअस है, वो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, या वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, या वो लिप्स्टिस फंक्शन है, और या वो बाउंडेड है। इवन ये पांच जो कंडीशंस हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाती हैं अगर टी लीनियर मैप है। कौन कौन सी, फिर से मैं एक बार मेंशन कर रहा हूँ, किसी एक सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन हो और वो लीनियर हो तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो लिप्स्टिस फंक्शन हो जाएगा और वो बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। तो ये पांच कंडीशन इक्विवेलेंट होती हैं अगर टी लीनियर मैप है। तो यहाँ पर जो स्पेस दिया है h जो फंक्शन है वो R2 से R2 में है, और R2 क्या है, 2 डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो R2 से R2 में एक हमारे पास लीनियर मैप है, तो h अपने आप ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा इस रिजल्ट से। तो h एक बार कंटिन्यूअस हो गया तो ये अपने आप ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। और g क्या है, कांस्टेंट मैप है, कांस्टेंट मैप हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं, तो h भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और g भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो h भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और g भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो f क्या है, सम ऑफ 2 यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप, तो f भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है वो भी करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन कर रहा हूँ, द following are equivalent conditions for a linear transformation T from a norm linear space U to a norm linear space B. First condition है T is continuous at origin 0, T is continuous at a point, किसी अगर ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है तो वो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा और इससे वो पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा पूरे डोमेन U में। T यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा पूरे U में, टी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और टी लिप्स्टिस फंक्शन हो जाएगा। तो ये सभी 6 कंडीशन इक्विवेलेंट हो जाती हैं अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसकी हेल्प से हमने कंक्लूड किया कि जो फंक्शन f है वो सम ऑफ 2 यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप हो गया, और सम ऑफ 2 यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा और सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें प्लीज़।